शेयर बाजार के चार्ट्स कभी-कभी देखने में बड़े उलझे हुए लगते हैं ना। पर क्या हो अगर कोई कहे कि इनमें कुछ छुपे हुए इशारे होते हैं, बिल्कुल सीढ़ियों की तरह। आज हम इन्हीं सीढ़ियों की कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, तो जब कोई पहली बार चार्ट्स को देखता है तो ये कीमतों का ऊपर नीचे जाना एक शोर जैसा लगता है, कोई लॉजिक ही नहीं दिखता। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई बस एक शोर है या इस शोर के पीछे भी कोई लय, कोई धुन छिपी हुई है? और जवाब है ज्यादातर बार नहीं। इस शोर में ही कुछ खास पैटर्न छिपे होते हैं। और आज हम ऐसे ही दो बहुत जरूरी पैटर्न्स की बात करने वाले हैं जिन्हें हम बाजार की सीढ़ियां भी कह सकते हैं। ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ये दिखते ही वैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सीढ़ी पर नजर डालते हैं जो ऊपर की तरफ जाती है। इसको कहते हैं चढ़ती सीढ़ी पैटर्न या अंग्रेजी में असेंडिंग स्टेयरकेस पैटर्न। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक मजबूत ऊपर जाते हुए बाजार का साफ साफ इशारा है। टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश मतलब बाजार में तेजी है। और ये बनता कैसे है? जब कीमतें लगातार पहले से ऊंचा हाई और पहले से ऊंचा लो बनाती हैं, बिल्कुल एक एक कदम ऊपर जाती सीढ़ी की तरह। इसको थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। पहली बात, हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर होगा। दूसरी बात, हर नया लो पिछले लो से ऊपर होगा। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो ये एक मजबूत और स्टेबल अप ट्रेंड दिखाती हैं। मतलब साफ है, खरीदार हावी हैं और उनका दबाव बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वही जो सीढ़ी ऊपर जाती है वो नीचे भी तो आ सकती है ना? इसे ही कहते हैं गिरती सीढ़ी या डिसेंडिंग स्टेयरकेस पैटर्न। और ये कमजोर होते बाजार का सीधा सीधा सिग्नल है। इसे हम कहते हैं बियरिश पैटर्न। बियरिश मतलब बाजार में मंदी है। इसमें होता क्या है? कीमतें लगातार नए लोअर हाई और लोअर लो बनाती हैं। चार्ट पर ऐसा लगता है मानो कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। ये चढ़ती सीढ़ी वाले पैटर्न का एकदम उल्टा है। तो इसकी पहचान क्या है? बिल्कुल वैसे ही। पहला, हर नया हाई पिछले हाई से नीचे। दूसरा, हर नया लो पिछले लो से नीचे। ये दोनों चीजें मिलकर बाजार में कमजोरी दिखाती हैं और कंफर्म करती हैं कि एक मजबूत डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो एक नजर में देखें तो कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चढ़ती सीढ़ी मतलब हायर हाइज और हायर लोज यानी बुलिश ट्रेंड, और दूसरी तरफ है गिरती सीढ़ी मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज यानी बियरिश ट्रेंड। एक ऊपर एक नीचे, सिंपल। ठीक है, तो अब इन सीढ़ियों को पहचानना तो आ गया है, पर असली सवाल तो यह है कि इस जानकारी का करें क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पैटर्न्स हमें ट्रेडिंग के लिए सिग्नल कैसे देते हैं। मान लीजिए कि चार्ट पर एक चढ़ती सीढ़ी दिख रही है। ये एक बाय सिग्नल हो सकता है। तो करना क्या है? पहला स्टेप, हायर हाइज हायर लोज वाले स्ट्रक्चर को कंफर्म करें। दूसरा स्टेप, इंतजार करें कि कीमत अपने सबसे ताजा हाई को तोड़कर ऊपर निकले। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, बस ये एक साफ सिग्नल है कि इस तेजी का हिस्सा बने और खरीदें। और बिल्कुल इसी का उल्टा होता है गिरती सीढ़ी के साथ। ये पैटर्न एक शॉर्ट सिग्नल देता है। स्टेप 1, लोअर हाइज लोअर लोज के स्ट्रक्चर को पहचानें। स्टेप 2, इंतजार करें कि कीमत अपने सबसे हाल के लो को तोड़कर और नीचे जाए। ये जो ब्रेकडाउन है ये इस मंदी के ट्रेंड में शामिल होने और शॉर्ट करने का एक इशारा है। चलिए, तो अब तक जो भी हमने समझा है उसको फटाफट एक बार समेट लेते हैं। इस पूरी बातचीत से सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? ये टेबल देखिए, इसमें पूरी कहानी एक जगह है। असेंडिंग स्टेयरकेस मतलब ऊपर चढ़ना, संकेत है कि जैसे ही सबसे ऊंचा हाई टूटे खरीदो। और डिसेंडिंग स्टेयरकेस मतलब नीचे गिरना, संकेत है कि जैसे ही सबसे निचला लो टूटे शॉर्ट करो। तो असल बात यह है कि ये पैटर्न हमें बाजार का मूड समझने में और सही टाइम पर एक्शन लेने में बहुत मदद करते हैं। और एक बात साफ है, इस तरह के पैटर्न्स को समझना और पहचानना किसी भी सफल ट्रेडर के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि बाजार के ट्रेंड से फायदा उठाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई प्राइस चार्ट सामने आएगा तो क्या उसमें ये चढ़ती और उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी? इस नए नजरिए से चार्ट्स को देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा।